ठंड में गरीब सास बहू की 1 रुपए की गुलाब जामुन। माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। डुग्गू, तुम्हें सब्र क्यों नहीं होता है? देख रहे हो ना मैं खाना बना रही हूँ, फिर भी मेरे सर पर खड़े हो। अच्छा माँ, ठीक है, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। तुम बच्चों को जरा भी चैन नहीं होता है। एक तो घर के अंदर इतनी हवा आ रही है और ऊपर से तुम हो कि बाहर ठंड में खेलने जा रहे हो। चुपचाप घर के अंदर ही रहो। क्या बात है शिवांगी, क्यों बेचारे डुग्गू को डांट रही हो? किस बात का गुस्सा दिखा रही हो इस बेचारे को? माँ जी, एक तो घर के अंदर राशन पूरी तरह नहीं होता, कभी मिर्ची खत्म है तो कभी नमक खत्म है। अब आप ही बताओ, कितनी मुश्किल से मैं खाना बना रही हूँ और फिर डुग्गू बार बार मेरे सर पर आकर तांडव करने लगता है। कोई बात नहीं बहू, अभी बच्चा है, समझ जाएगा। अपनी सास की बात सुनने के बाद शिवांगी खाना बनाती है और प्यार से डुग्गू को खिलाती है। माफ कर दे बेटा, मुझे कभी कभी ज्यादा काम करने की वजह से बहुत तेज गुस्सा हो जाता है। कोई बात नहीं माँ, मैं समझ सकता हूँ, हमारे घर में परेशानियाँ भी तो इतनी सारी हैं। वह इतनी बात कर ही रहे थे कि तभी रविंद्र आ जाता है। शिवांगी, खाना लगा दो, भूख लगी है। ये लीजिए खाना। लेकिन क्या हुआ, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? मुझे काम से निकाल दिया गया है। ये आप क्या बोल रहे हो? ऐसा मत कहो, अभी तो हमारे घर में कितनी सारी परेशानी है, ऊपर से ठंड भी बढ़ती ही जा रही है। बेटा, तू घर में बैठ जाएगा तो ये घर कैसे चलेगा? कंपनी ही बंद हो गई है माँ, अब मैं कर ही क्या सकता हूँ सिवाय कहीं और नौकरी ढूंढने के। सब लोग बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। उस रात किसी के भी हलक से रोटी का निवाला नीचे नहीं उतरता। वहीं रात को डुग्गू ठंड लगने की वजह से सभी को परेशान करने लगता है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे बहू, डुग्गू को सही से कंबल उड़ा दे। उड़ा तो रखा है माँ जी, ठंडी इतनी ज्यादा है, ऊपर से इस पुराने कंबल में छेद भी बहुत ज्यादा हैं। सब परेशान होकर जैसे तैसे ठंड में सोने की कोशिश करते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो डुग्गू अपने घर के बाहर खेलने लगता है। आज मैं अपने घर के बाहर एक छोटा सा पेड़ लगाऊंगा, उसमें बहुत स्वादिष्ट पकवान उगा करेंगे। डुग्गू खुद से ऐसा कहता है कि तभी उसकी नजर सामने एक बच्चे के ऊपर पड़ती है जो एक कटोरी में गुलाब जामुन खा रहा होता है। डुग्गू लालच भरी नजरों के साथ उस बच्चे के पास पहुंच जाता है। ये क्या खा रहे हो तुम? इसे गुलाब जामुन कहते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। मुझे भी खिलाओ ना, मुझे भी बहुत खाने का मन हो रहा है गुलाब जामुन। पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों तुम्हें अपने गुलाब जामुन खिलाऊं? ये तो मेरे पापा शहर से लेकर आए हैं, बहुत महंगे हैं। तुम जैसे गरीबों के बस की नहीं है इतने महंगे महंगे गुलाब जामुन खाना। मुझे भी दो ना, मुझे भी खाना है गुलाब जामुन। श्वेता उसे धक्का मार कर गिरा देती है और डुग्गू रोने लगता है। तभी वहाँ शिवांगी आती है। उठ जाओ डुग्गू, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? इसने मुझे धक्का दिया माँ, मैंने बस इससे गुलाब जामुन ही तो मांगे थे खाने के लिए। नहीं डुग्गू, इस तरह किसी का खाना नहीं मांगते, चलो घर पर। माँ, मुझे गुलाब जामुन खाने हैं। माँ, मुझे गुलाब जामुन खाने हैं। बेटा, जिद नहीं करते, चलो घर पर। घर पर चलूंगा तो गुलाब जामुन खिलाओगी ना माँ? हाँ ठीक है, लेकिन पहले तुम घर पर चलो। झूठ बोलकर शिवांगी डुग्गू को घर पर ले आती है, लेकिन घर पर आने के बाद भी डुग्गू एक ही बात की रट लगा कर रखता है। गुस्से में होकर शिवांगी उसके मुंह पर एक चांटा मार देती है। एक तो इतनी ठंड हो रही है, ऊपर से तुम इसे मार रही हो। मेरे पास पैसे की एक कौड़ी तक नहीं है, ऊपर से रविंद्र जी का काम भी छूट गया। अब आप ही बताओ, मैं इसकी ख्वाहिश कैसे पूरी करूं? अगर ऐसी बात है तो मैं उधार सामान लेकर आती हूँ, तुम घर पर ही इसे गुलाब जामुन बनाकर खिला देना। सविता गांव के लाला की दुकान पर जाती है और उधार सामान ले लेती है। लाला, किताब में लिख देना, हिसाब पैसे मैं बाद में दे दूंगी। पुराना हिसाब अभी क्लियर किया नहीं और फिर से उधार ले रही हो, मैं ये सामान नहीं दे सकता। मजबूरी को समझो लाला, पैसे आते ही तुम्हारा सबसे पहले कर्जा उतारूंगी। मेरा बेचारा पोता गुलाब जामुन के लिए रो रहा है, मैं उसे रोता हुआ नहीं देख सकती। सविता लाला की दुकान पर उसके सामने ही गिड़गिड़ाने लगती है, जिसके चलते वह उसे राशन दे देता है। सविता उस राशन को लेकर घर आती है और अपनी बहू को दे देती है।
जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने एक हलवाई को गुलाब जामुन बनाते हुए देखा था। पता नहीं बना पाऊंगी या नहीं, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करूंगी। शिवांगी लकड़ियां उठाती है और चूल्हे में लगाकर चूल्हा जलाती है, जिसके बाद वह गुलाब जामुन बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते गुलाब जामुन की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। ठंडी ठंडी हवाओं पर किसी का कोई ध्यान ही नहीं था, सभी को गुलाब जामुन का इंतजार था। अरे वाह शिवांगी, इन गुलाब जामुन की खुशबू तो चारों तरफ आ रही है। बस जी, गर्मा गर्म चाशनी के साथ गुलाब जामुन तैयार हैं। अभी सबसे पहले मैं डुग्गू को गुलाब जामुन दूंगी। शिवांगी ऐसा कहकर सबसे पहले गुलाब जामुन निकाल कर चाशनी के साथ अपने बेटे डुग्गू को देती है। क्या बात है माँ, आपने तो कमाल कर दिया, बहुत स्वादिष्ट गुलाब जामुन है। अपने बेटे डुग्गू से अपने लिए तारीफ सुनकर शिवांगी बहुत खुश होती है। वह एक के बाद एक घर के सभी सदस्यों को गुलाब जामुन देती है। अरे बहू, तूने तो पहली बारी में ही कमाल कर दिया, बहुत स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाए हैं तूने। सही कहा माँ आपने। आज अगर शिवांगी की कोई गुलाब जामुन की दुकान होती तो वो पूरे गांव को अपने हाथों के गुलाब जामुन से पागल कर देती। यह सुनते ही शिवांगी थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है। क्या हुआ बहू, तू खा क्यों नहीं रही है अपने हाथों के गुलाब जामुन? माँ जी, मुझे इनकी बात से एक आइडिया आया है। क्यों ना मैं और आप हम दोनों गुलाब जामुन बेचने का काम करें। अब तो मैं गुलाब जामुन और भी अच्छे से बना सकती हूँ। सही कहा बहू तूने, हर जगह नौकरी करने से अच्छा है कि खुद का कोई काम करे। मैं जानती हूँ लाला थोड़ी आनाकानी करेगा राशन देने में, लेकिन उसको मैं मना लूंगी। सविता फिर से उधार गुलाब जामुन बनाने का सामान लाला की दुकान से खरीद कर लाती है। दोनों सास बहू मिलकर गुलाब जामुन बनाते हैं और ले जाकर बाजार में बेचने लगते हैं। ठंड में खुले में खड़े होने में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, देखो ना कैसी सरसराती हवा चल रही है। हाँ माँ जी, ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है। कान और नाक बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। ऊपर से यहाँ इतनी देर से चूल्हा जलाकर खड़ी हूँ गर्मा गर्म गुलाब जामुन लिए, लेकिन कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा। शिवांगी और सविता दोनों ठंड में खड़ी होकर गुलाब जामुन बेच रही थीं, लेकिन कोई उनकी दुकान पर नहीं आता। तभी एक छोटी सी बच्ची उनके पास आती है। मुझे गुलाब जामुन खाना है, गुलाब जामुन दे दो। पहले मुझे 10 रुपए दो, 10 रुपए में तुम्हें 2 गुलाब जामुन मिलेंगे। लेकिन मेरे पास तो केवल 1 रुपए ही है, क्या तुम मुझे 1 रुपए में गुलाब जामुन नहीं दोगी? हमारे पास 10 रुपए की प्लेट है जिसमें 2 गुलाब जामुन आते हैं। स्नेहा मायूस होकर जाने लगती है। तभी शिवांगी उसे आवाज लगाकर रोकती है। अरे रुको, जरा 1 रुपए दे दो, मैं तुम्हें 1 रुपए में 1 गुलाब जामुन दे देती हूँ। शिवांगी इस तरह 1 रुपए लेकर उस बेचारी बच्ची को गुलाब जामुन दे देती है। 1 रुपए में गुलाब जामुन कौन देता है बहू? माँ जी, उस बच्ची को देखकर मुझे अपना बेटा डुग्गू याद आ गया, और फिर हमारी अभी तक बोनी भी नहीं हुई थी। इसके बाद 1-2 लोग आते हैं और उनके गुलाब जामुन खाकर जाते हैं। सब उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन ठंड में उन्हें काफी देर हो जाती है। तभी एक बच्चा रोता हुआ उनके पास आता है। माँ, माँ, कहाँ है मेरी माँ? मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मेरे पिताजी भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। रुको बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मुझे मेरे माता पिता कहीं नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। कोई बात नहीं, तुम्हारे माता पिता मिल जाएंगे। तुम्हें भूख लगी होगी, चलो मैं तुम्हें गुलाब जामुन खिलाती हूँ। शिवांगी एक गुलाब जामुन भोलू को खिलाती है। उसकी जेब में 1 रुपए होता है, वह शिवांगी को दे देता है। पिताजी कहते किसी से बिना पैसों का कुछ नहीं खाना चाहिए। वह इतना कहता ही है कि तभी उसके माता पिता वहाँ पर उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। मेरे बेटे का ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला जाता। शायद इसे भूख लगी होगी। नहीं, मैंने आपके बेटे को गुलाब जामुन खिलाए थे, अभी तो उसे भूख नहीं लगी होगी। वैसे मैं एक हलवाई हूँ और मेरी बहुत बड़ी दुकान है। तुम्हारे गुलाब जामुन की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, क्या मैं एक खाकर देख सकता हूँ? शिवांगी उसे एक गुलाब जामुन दे देती है। गुलाब जामुन नरेश को बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट है। अरे इतनी अच्छी कारीगर हो तुम, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, मेरी दुकान के लिए गुलाब जामुन बनाओ।
ये सुनते ही शिवांगी और सविता दोनों बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद शिवांगी नरेश की दुकान के लिए गुलाब जामुन बनाने का ऑर्डर ले लेती है। उसके बाद दोनों सास बहू मिलकर गुलाब जामुन बनाते हैं और नरेश की दुकान पर भिजवा देते हैं, जिसके चलते नरेश उन्हें अच्छे खासे पैसे देता है और उन पैसों से दोनों सास बहू अपने घर की परेशानियों को खत्म करते हैं और सर्दी से बचने के लिए वह गर्म हीटर, कंबल और नई स्वेटर भी लेकर आते हैं। इस तरह उनकी सर्दी अच्छे से बीत जाती है।